हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। आज हम लोग क्लास 12 का ये अगला वीडियो देखने वाले। इससे पहले हम लोग पढ़े थे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि साम्यवास्ता दाब क्या होता है। लिखा गया है कि यदि किसी निर्वात पात्र में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग जो होता है वाष्पित होने लगता है। यानी अगर कोई बीकर लिया गया है उसमें आंशिक रूप से, आंशिक यानी कि आधा भरा जाता है, फुल ना किया जाए, तो जो द्रव भरा होता है वो द्रव धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। ठीक है, और वाष्पित होकर शेष आयतन को भर लेता है। यानी उस पात्र में जितना भी आयतन खाली होता है उस आयतन को भर लेता है। भरने के बाद वो एक समय ऐसा आता है कि अब वो द्रव जो होता है वाष्पित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जितना क्षमता था वो वाष्पित हो चुका होता है। ठीक है, और वो जो वाष्पित होता है वो वाष्प फिर द्रव पर बल डालने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझाया गया है कि प्रारंभ में द्रव वाष्पशील होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव का सतह पर लगाया गया दाब में वृद्धि हो जाती है। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है तथा द्रव की अवस्था तथा वाष्प प्रवस्था के मध्य साम्य अवस्था यानी बैलेंस स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को वाष्प दाब का साम्य वाष्प दाब अथवा संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। यानी इस क्रिया में क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई बीकर है, इस बीकर में आंशिक रूप से जल भरा गया, यानी इतना जल भरा गया है। जब ये जल वाष्पित होने लगता है ना, तो वाष्पित होने के बाद कुछ समय के बाद ये वाष्पित होकर और इनके सतह को पूरा का पूरा जितना खाली स्थान होता है उसको भर लेता है। भरने के बाद एक समय ऐसा आता है कि अब वाष्पित होना रुक जाता है, क्योंकि इसमें अब साम्यावस्था आ जाता है। साम्यवाष्प दाब का मतलब होता है कि बैलेंस हो जाता है। जितना नीचे पानी रहता है उतना ही वाष्प हो जाता है। ऊपर वाष्प और नीचे पानी जो होता है दोनों की मात्रा समान हो जाती है, यानी बैलेंस हो जाता है। तो इसे हम साम्यवाष्प दाब के नाम से जानते हैं। अब ना तो वाष्पित होगा और न ही पानी जो वाष्प हुआ है वो जल के रूप में बदल सकता है। ठीक है, तो इस क्रिया को ही हम साम्यवाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, इसमें अगला आपका आता है, इस चैप्टर में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इससे चैप्टर में हम लोग आगे जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि क्वथनांक क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्वथनांक ये बहुत बार अभी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा आगे। लिखा गया है कि वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ऐसे हम लोग पढ़े होंगे 10th 9th क्लास में पढ़े होंगे कि क्वथनांक वह क्रिया होती है जिसमें कोई द्रव पदार्थ गैस रूप में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप लोगों को बताया जाए कि जैसे जल का क्वथनांक जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री पर जब हम गर्म करते हैं तो ये वाष्पित होने लगता है। तो ये क्वथनांक होता है। क्वथनांक का डिफिनेशन होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ वायुमंडलीय जिस पर कोई विलयन का वाष्प दाब जो हो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो तो उसे ही क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है,